और बढ़िया बच्चों, वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूँ। आईसीएसई बोर्ड लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कर चुके हैं। आप एक बार वीडियो नंबर 2 चेक करना, उससे पहले फर्स्ट भी चेक करना। हाँ। और हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 19 से। तो चलो देखो फटाफट से। और हाँ, साथ साथ में हम सुनने वाले हैं इक्वल सिंह की कहानी भी। कहानी बोल लो, किस्सा बोल लो, जो बोलना है बोल लो। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और -1 इज स्मॉलर देन 3 + 4x स्मॉलर देन 23। यहाँ पे देखो इक्वल टू भी है, 19 हो गया मुझसे, और यहाँ पे आपका इक्वल टू नहीं है। इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना है हम लोगों ने, तो चलो करते हैं। सबसे पहले स्प्लिट कर दीजिए, जैसे बताया था आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में। एक बार चेक प्लीज़ कर लेना अगर कोई भी डाउट है तो। नाउ लेट्स सॉल्व देम। पहले इधर देखो, आप इसको इधर ला सकते हैं हम। यस, तो -1 -3 स्मॉलर देन इक्वल टू 4x, एंड इसको उधर ले आओ 23 - 3। तो 4x इज स्मॉलर देन 20, x इज स्मॉलर देन 20/4, मतलब कि 5 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो x इज स्मॉलर देन 5 आ रहा है ना आपका। एंड इफ़ यू सी हियर, ये आ रहा है आपका कितना, -4 स्मॉलर देन इक्वल टू 4x। तो साफ दिख रहा है कि आपका -1 आ जाएगा। -1 इस कंडीशन में इक्वल टू भी है। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में लेके आऊँ तो आई कैन राइट दैम इन दिस मैनर। ये हो जाएगा आपका इस तरह से। अब क्योंकि ये जो है, इस कंडीशन में साफ साफ आपको बोला गया है कि जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब रियल नंबर तो बड़ी कैटेगरी है, उस पर हम ऐसे कुछ छाट नहीं सकते ना। जैसे कि अगर ये इन केस होल नंबर होता या फिर आपका नेचुरल नंबर होता, तो वो शुरू होते 1 से, तो हम लिखते 1 2 3 4, और क्योंकि 5 तो है नहीं, तो हाँ 4 तक आता है आपका। होल नंबर होता तो 0 शुरू आता, बस बात बराबर है, 0 1 2 3 4। बट क्योंकि ये रियल नंबर है जिसमें सब कुछ आता है, तो इसको ऐसे लिख पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसको आप एक सॉल्यूशन सेट बना के नहीं लिख सकते। आपको इसको नंबर लाइन में ही शो करना होगा, और क्वेश्चन में लिखा भी, मेंशन भी कर रखा है दैट इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि देखो -1 से लेके 5 तक है, तो -2 शुरू करते हैं। -1 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो क्योंकि -1 से शुरू हो रहा, तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको करना शुरू कीजिए और इसको शेड करते हुए यहाँ तक लेके आइए। और देखो, जो बताया था आप लोगों को मैंने, बिकॉज 5 नहीं आता है, 5 इसमें इसका पार्ट नहीं है सॉल्यूशन का, तो 5 में आप क्या करेंगे, ऐसे करके हॉलो, इस तरह से करके, इस तरह से हॉलो टाइप का एक गोला बना देंगे। आप ये शो करना चाहते हैं कि जो 5 है वो यहाँ पे नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वो डॉटेड नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको डॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फिल डॉट रहेगा, यहाँ पे एक तरह से वैकेंट डॉट रहेगा, आपका खाली डॉट रहेगा। ठीक है, इस जगह पे रहेगा आपका ऐसे फिल डॉट, बिकॉज ये जो है 1 से शुरू होता है, -1 से, और 5 पे रहेगा ऐसे वैकेंट टाइप का डॉट जो अंदर से खाली रहेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, -3 इज स्मॉलर देन -1/2 -2x/3 स्मॉलर देन इक्वल टू 5/6 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। थोड़ा डिफरेंट इसलिए लगता है बिकॉज यहाँ पे अपॉन की फॉर्म में है, मतलब 1/2 2x/3 5/6, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना। बट काफ़ी आसानी से कर सकते हैं इसको हम। अगर हम क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लें इन तीनों का, तो एलसीएम 2 3 और 6 का कितना होता है, 6 होता है ना। अब इस एलसीएम से क्या करें हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं पूरी टर्म, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी इधर भी और इधर भी। तो आप देखेंगे इससे कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। देखो करके दिखाता हूँ। -3 × 6 -1/2 × 6 -2x/3 × 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 5/6 × 6। तो देखिए बेनिफिट, ये तो कट जाएगा, 5 बचेगा, ये कट के आपका आएगा कितना, 2 आएगा, 3 2 ये आपका 3 आ जाएगा, और ये आपका 18 आ जाएगा।
तो देखो इसके बाद ना एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको दिखाई देगी, अगर आप नोटिस करो, -3 - 4x स्मॉलर देन इक्वल टू 5। देखो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, नहीं हो गया, जैसे आपको बहुत आराम से करना आता है ना। नाउ सी कर लेते हैं इसको, -18 स्मॉलर देन -3 4x एंड हियर -3 - 4x स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। जब इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 15, तो मतलब +3 हो जाएगा ना, तो -18 और +3 -15 हो जाएगा आपका। ओके, -4x, x को 4 को नीचे लेके आ जाओ, तो -15/4 और यहाँ -x बचेगा आपका। ठीक है, इसको छोड़ते अभी यहाँ आते हैं। तो नाउ टेक -3 टू दैट साइड, तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 8 बन जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे 4x है, देन x इज इक्वल्स टू -x इज इक्वल्स टू 8/4, 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से मेरा आ रहा है -x इज स्मॉलर देन 2, और यहाँ से आ रहा है -15/4 इज स्मॉलर देन -x। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नहीं, इक्वल टू भी तो है, ठीक, इसको साथ में लेके आते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे -x है, x तो नहीं है ना, -x है, तो -x की जगह पे हमको हटा के x करना पड़ेगा। तो आपको टेक्निक मालूम है, हम x लिखते हैं, साइन को उल्टा कर देते हैं और यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, तो ये निकल के आपका आएगा। सेम टेक्निक यहाँ भी लगाने वाले हम, x लिखेंगे पॉजिटिव में, साइन को उल्टा कर देंगे और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे साइन को। तो अब अगर इसको साथ में लिखा जाए, दोनों कंडीशन को साथ में लिखा जाए, तो हमें दिख रहा है कि जो x है वो -2 से ग्रेटर और इक्वल टू भी है। तो कैन वी राइट दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड इज स्मॉलर देन 15/4, 15/4। तो ये आ रहा है आपका फाइनली। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये बिलोंग करता है आपका रियल नंबर से, तो प्लॉट करना तो बनता ही है नंबर लाइन पे। तो चलो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो जो कंडीशन हमको दिख रही है नंबर लाइन को लाइन में प्लॉट करने के लिए, ये तो क्लियर है कि भाई -2 से शुरू होता है, वो इक्वल टू भी है तो -2 शुरू हो जाएगा। ख़त्म कहाँ पे होगा, 15/4 से जस्ट पहले ख़त्म होगा। 15/4 इंक्लूड नहीं होने वाला। अब 15/4 होता कितना है हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो 15/4 अगर आप कर लेते हो ऐसे करके, तो 4 3 12 यस नॉट 0 और 7 28, तो 3.75 निकल के आएगा, 3.75 है ना। तो देखिए 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो हमारा जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है कहाँ से, -2 से। -2 भी इंक्लूड है, तो -2 पे ऐसे डॉट लगाएंगे और आगे इसको बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते, कहाँ तक बढ़ाते रहेंगे, 3.75 तक। तो यहाँ पे 3.75 आएगा आपका इस जगह पे। तो यहाँ पे आपने करना है वैकेंट जीरो, वैकेंट डॉट ऐसे करके ऐसे लगा देने का, इसको फिल नहीं करना आपने, ठीक है। और इस साइड आपको फिल करना पड़ेगा। आई होप ऐसे क्यों कर रहा है वो मालूम है, क्योंकि इसमें -2 इंक्लूड है सॉल्यूशन में, बट ++ 3.75 इंक्लूड नहीं है। -2 इंक्लूड है, ++ 3.75 इंक्लूड नहीं है, इसलिए वहाँ पे इस टाइप का लगाया हमने। तो होप इट्स क्लियर, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि -2 + 3x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 13x + 10 स्मॉलर देन इक्वल टू 24 + 10x। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर। अच्छा, नेगेटिव z और पॉजिटिव z का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। यहाँ फिलहाल तो कंप्लीट z लिखा हो तो सब कुछ आएगा, पूरा इंटीजर कैटेगरी आएगी इसमें, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको, तो तोड़ देते हैं पहले। -2 + 10x स्मॉलर देन इक्वल टू 13x + 10, और इधर क्या है 13x + 10 स्मॉलर देन इक्वल टू 24 + 10x। सॉल्व कर लो। ये जो है तुम्हारा आपको देखो x चाहिए एक जगह पे, तो x आप इधर रखिएगा और इसमें इधर रखिएगा ताकि कंपेयर कर सके हम। ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करना है कि x यहाँ का निकाल लिया और इधर का x निकाल लिया, कुछ सेंस बनेगा नहीं फिर। तो हमको तो दोनों को साथ लेके आना है ना, तो यहाँ पर x रखिएगा, बाकी आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, 10 को हटाते हैं यहाँ से, तो 10 को इधर लेके आ जाओ,
है ना। तो लेट्स ब्रिंग 10 टू दैट साइड एंड इसको इधर ले आओ। तो -2 -10 और यहाँ पे 13x -10x। ऑल राइट, तो ये कितना आएगा, -12 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, ये आ रहा है आपका कितना 3x। यस नीचे लेके आ जाओ। तो -12/3 स्मॉलर देन इक्वल टू x। कट कर दो। -4 स्मॉलर देन इक्वल टू x, ये निकल के आ गया। इधर देखो तुम, इसको इधर ले जा लो, इसको इधर ले आओ। तो 13x -10x और इधर कितना है तुम्हारा 10 माइनस, हाँ ठीक है 24 -10। ऑल राइट, तो ये हमारा आ रहा है 14 और ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 3x। ठीक, इसमें इक्वल टू भी है, ध्यान रखिएगा, इधर इक्वल टू नहीं है। अच्छा इधर भी इक्वल टू है, हाँ दोनों जगह भी इक्वल टू है इस बार, सॉरी। तो x 14/3 आ रहा है हमारा। ओके, अगर मैं इस कंडीशन को, इन दोनों कंडीशन को साथ लेके आ जाऊँ तो क्या बन रहा है मेरा बन रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -4 से और स्मॉलर देन इक्वल टू है 14/3 से। ये निकल के आ रहा है। इसका सॉल्यूशन सेट देख लो। तो -4 से लेके 14/3। अब 14/3 का मतलब क्या है, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा तुम्हारा। तो क्योंकि ये इंटीजर है तो इसमें डेसिमल वगैरह तो कुछ आएगा नहीं, अपॉन कुछ आएगा नहीं, हमको तो एक प्रॉपर होल नंबर फॉर्म चाहिए होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो लास्ट नंबर तुम्हारा क्या आएगा, 4 ही आएगा, बिकॉज इट्स 4 पॉइंट समथिंग। तो चलो दिखा देते हैं इसका सॉल्यूशन सेट। तो ये हो जाएगा आपका -4 है ना, आएगा बिकॉज इक्वल टू है। -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 भी आएगा। इसका ही कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ इट। अगर इसको शो करना चाहते हो नंबर लाइन पे, नोट करना चाहते हो तो चलो कर दो। कैसे करोगे, 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। प्लॉटिंग कर दो इसकी। तो क्योंकि देखो इसमें -4 है, -4 पे डॉट लगाओ, -3 पे डॉट लगाओ, -2 पे डॉट लगाओ, डॉट लगाओ, हाँ डॉट लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लास्ट में तुम्हारा 4 है तो 4 में जाके ख़त्म कर दो। ठीक, तो दिस इज द आंसर। कॉपी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें बता रहा है आपको दैट P बिलोंग्स टू -3x + 4 स्मॉलर देन 2x - 3, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से x। और यहाँ पे Q बता रहा है तुमको 4x - 5 स्मॉलर देन 12 एंड x बिलोंग करता है होल नंबर से। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है P इंटरसेक्शन Q, सेकेंड पार्ट में Q - P। ओके, ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, शायद आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। आपके देखो, एक होता है आपका यूनियन, एक होता है इंट्रोडक्शन। आपने जब सेट चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 7th में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ कुछ कुछ रिकॉल हो रही होगी। यूनियन मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट को साथ में लिख दो। द मीनिंग ऑफ यूनियन इज़, अगर यू लिखा होता इन केस, अगर बाई चांस पी यूनियन क्यू लिखा होता तो मैं पी के एलिमेंट और क्यू के एलिमेंट साथ में लिख देता, एक नया सेट बना देता, उसमें सब कुछ साथ में लिख देता। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उनको हम साथ में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो पहला पार्ट करते हैं पहले, फिर सेकंड पार्ट बताएंगे आपको। तो देखो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो हमें पी और क्यू निकालना पड़ेगा है। तो देखो, तो पी जो है कैसे निकलेगा, यहाँ पे -3x + 4 2x - 3। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ। ओके, तो 4 + 3 2x + 3x। ऑल राइट, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7 और ये आ रहा है तुम्हारा कितना 5x। तो 7/5 x आ रहा है तुम्हारा। तो ये निकल के आ रहा है मेरा, ये जो x है वो 7/5 से बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन 7/5। ठीक है, और क्योंकि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो एक तरह से हम कह सकते हैं 7/5 का मतलब कितना होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा आपका। तो इससे बड़ा है तो आप 2 से लेना शुरू कर सकते हो। तो वी कैन से दिस थिंग दैट p जो है आपका वो 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे चलने वाला है आपका, 2 3 5 एंड सो ऑन चलने वाला है आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर क्यू। तो जो क्यू है वो क्या है, क्यू है आपका एक काम कीजिए, इसको उधर ले आइए। तो 4x स्मॉलर देन 12 + 5 मतलब कि 17
तो x कितना हो जाएगा आपका 17/4। तो अगर वैसे देखो तो ये 4 टाइम्स है ना, इससे कम होगा। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊँ तो आप लिख सकते हो दैट q इज इक्वल्स टू 0 आएगा 100%, है ना। 0 तो आता है होल नंबर में, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 भी आ जाएगा। 5 तो आने से रहा बिकॉज इट इज़ 4 पॉइंट समथिंग, और ये 4 पॉइंट समथिंग से छोटा है x आपका, उससे बड़ा नहीं है। तो इसके ऊपर आपने जाना नहीं है। ये हो गया आपका। नाउ लेट्स टॉक कि p इंटरसेक्शन q कितना होगा। p इंटरसेक्शन q बताया था आपको मैंने, द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉमन चीज़ें, है ना, कॉमन लेना पड़ता है आपको। तो अगर आप निकाल रहे हो p इंटरसेक्शन q, तो इन दोनों सेट्स को गौर से देखो और इसका कॉमन पार्ट ढूंढ के यहाँ पे डाल दो। तो क्या ज़ीरो है इसमें? ज़ीरो तो नहीं है। ठीक है, क्या 1 है? 1 भी नहीं है। अच्छा 1 है, वेट, नहीं 1 नहीं है बिकॉज 1 तो उससे बड़ा। ठीक है, क्या 2 है? हाँ 2 है, तो 2 लिख दीजिए। 3 है? 3 है, 3 लिख दीजिए। 4 है? 4 लिख दीजिए। दैट्स इट। इसके आगे पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट चलो यही कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है कि आपको निकालना है q माइनस पी। तो कैसे करते हैं देखो, आप q पे फोकस करो, आप चेक करो q के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 3 4, और आप q के एलिमेंट में से p के एलिमेंट्स माइनस कर दो। अब p के एलिमेंट देखो ये सारे हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो इसमें है ही नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करने वाले हम देखने वाले हैं कॉमन एलिमेंट्स जो कि यहाँ से सबट्रैक्ट किए जा सकते हैं या एलिमिनेट किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है? यही कॉमन एलिमेंट है 2 3 4, है ना। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको आप हटा दो और बचा हुआ पार्ट आप लिख दो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे 2 3 4 जो है और यहाँ पे 2 3 4 जो है, इसको हटा देंगे, इसको मतलब एलिमिनेट कर देंगे। इसमें से इसको माइनस कर रहे हो ना आप, तो इस पार्ट को हटा दीजिए आप, क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, माइनस लिखा हुआ है। ओके, अब जो बचता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो बचता सिर्फ क्या है? 0 और 1 बचता है। दैट्स इट। तो दिस इज द आंसर। ओके, कॉपी। देखो अभी तक इक्वल सिंह बड़े मज़े से ज़िंदगी काट रहा था, उसकी गप्पे हर जगह चल रही थी और उसको लगता था शायद कोई जानता नहीं है कि वो गप्पे लड़ाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब जानते थे, पीठ पीछे उसकी बेइज्जती करते थे। मतलब हाँ, ऐसा कोई दिन नहीं आया जब बिल्कुल सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई हो एक बड़े लेवल में। बट अभी तक नहीं आया था ना। बट आपको मालूम है कभी ना कभी तो खैर वो दिन आ ही जाता है, जब हम कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो बस समझो वो दिन आ चुका था। दिन तो शायद पार्टी थी किसी की, उसके उसके मोहल्ले में शायद किसी की बर्थडे या फिर एनिवर्सरी पार्टी ऐसी कुछ थी। हाँ, तो आप लेके चलो, एनिवर्सरी पार्टी थी किसी की। ठीक है, तो उसके मोहल्ले की पार्टी थी। उसके मोहल्ले में तो सबको जानते ही हो, लेकिन उसके मोहल्ले में ही जो जिसके घर पार्टी थी, उनका कोई कज़न जो कि सच में आईएएस ऑफिसर था, वो भी उस पार्टी में आ रखा था। अब इक्वल सिंह ने वहाँ पे खड़े होकर गप्पे मारनी शुरू कर दी। तो अचानक से आईएएस भी थोड़ा सा इंटरेक्ट हुआ उस चीज़ से, थोड़ा अट्रैक्ट हुआ उस चीज़ से कि भाई ये कौन है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वो वहाँ तक पहुँच गया। अब देखो सबको पता है, लेकिन इक्वल सिंह लेट पे आया है, उसको मालूम नहीं कि यहाँ पे आईएएस भी आ रखा है, क्योंकि जो जो बाकी बंदे थे वो सब जानते थे कि हाँ ये सर आईएएस ऑफिसर हैं। इक्वल सिंह को नहीं पता, इक्वल सिंह थोड़ा लेट आया, उसे नहीं पता। तो फिर इक्वल सिंह ने कब्बे शुरू कर दी कि यार मेरा भाई तो वहाँ पे आईएएस है एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो फिर जहाँ का ये अपने भाई को आईएएस बता रहा था, वो आईएएस यानी कि समझो कि इनके डिस्ट्रिक्ट के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा था इक्वल सिंह, जो ये आईएएस ऑफिसर आ रखे थे। अब उनको तो बहुत अच्छे जानते थे। अब उन्होंने बोला यार आप कहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे बगल में तो ये आईएएस है, आपके भाई कौन सा आईएएस है। तो अब इक्वल सिंह सक पका गया, क्योंकि इनके बात करने का तरीका ऐसा था कि इक्वल सिंह को दबा ही नहीं पाया बिल्कुल भी, वरना तो कुछ ना कुछ बातें घुमा फिरा के इक्वल सिंह अगले बंदे को बेवकूफ़ बना देता था। इक्वल सिंह पूरी तरह से फंस गया, ना उसको बोलने कुछ रह ही नहीं गया, क्या बोलता वो। तो फिर भी कुछ ना कुछ करके उसने मैनेज करने की कोशिश करी, लेकिन एट द लास्ट सबके सामने उसका वो खिल्ली उड़ी, क्या बताएं, उसका मुंह इतना सा हो गया। और इनफैक्ट आईएएस जो अफसर थे उन्होंने तो उसको हड़का तक दिया कि आप ऐसे किस तरह से आप गप्पे लड़ा रहे लोगों के सामने, आपको मालूम भी है कि ये कितनी प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है। आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे कि आईएएस अफसर है ऑल, आपके मजाक समझते हैं इन चीज़ों को। इतनी बेइज्जती हुई इक्वल सिंह की कि वो ज़िंदगी में कभी ये भूल नहीं पाया। अभी तक बेचारा घर से बाहर निकल ही नहीं पाता ढंग से, निकलता तो अब आंखें चुरा चुरा के निकलता है।
और गप्पे लड़ानी उसने अब बंद कर दी है। तो देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास कई इक्वल सिंह हो सकते हैं ऐसे, और क्या पता आप में से भी कोई इक्वल सिंह हो। अगर है तो इसको ख़त्म कर दो बेटा, ऐसी आदत को छोड़ दो, क्योंकि इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता। थोड़ी देर के लिए नकली फेम से अच्छा है कि आप असली फेम के पीछे भागो, जो कि मेहनत से मिलती है। गप्पे लड़ा के कुछ हासिल नहीं होता। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा दिखता है बंदा आपको, तो समझाओ उसको, उसका मजाक ना बनाते उसको समझाइए आप, बताइए कि ऐसे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। एट द लास्ट देखो, सबको पता ही होता है कि कौन गप लड़ा रहा है, कौन सच बोल रहा है ना। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं आजकल। तो ठीक है, तो ये थी कहानी इक्वल सिंह की। कहानी बोल लो, किस्सा बोल लो। आई होप आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। चलो क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 20 - 5x इज स्मॉलर देन 5 ब्रैकेट x + 8 ब्रैकेट क्लोज। हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। कब? अलग अलग कंडीशन में, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एंड देन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे 20 - 5x स्मॉलर देन दे रखा है, इसको ओपन कर दीजिए, बन जाएगा 5x और +40। ओके, इधर इधर कर देते हैं। तो 20 - 40 स्मॉलर देन 5x + 5x, ये हो जाएगा 10x। यहाँ पे तुम्हारा निकल के आ रहा -20, नीचे ले आओ, -20/10x। ठीक है, कट कर दो। तो -2 ये आ रहा है ना, x इज़ ग्रेटर देन -2। ओके, अब हम ढूंढ लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में आपको जो बोला गया है कि x जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो फर्स्ट पार्ट का स्मॉलेस्ट निकालना है हमको, क्योंकि x इंटीजर से बिलोंग करता है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल बताना है हमको। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो x है वो -2 से ग्रेटर है, ग्रेटर। इसका मतलब अगर तुम देखो तो क्या होने वाला है, -1 -2 सॉरी -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट के जो आपको बोल रखा है इंटीजर, इसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए -1, क्योंकि सबसे छोटा इंटीजर -1 ही होगा ऑब्वियसली, है ना। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है तुम्हारा होल नंबर। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, ये तो इसमें आएगा ही नहीं। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, 0। थर्ड क्या है तुम्हारा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से हमेशा, तो ये दोनों आएंगे नहीं, क्या आएगा, 1 आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दैट्स इट, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। अब नया चैप्टर लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। इस चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम उतने प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।